सच बोलकर पिटने का भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियां को ना पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ से मैं दबा बैठा सिसक रहा था। लेखक कह रहे हैं कि सच बोल देता तो मैं पिटता, और झूठ बोलता तो मैं अपनी जिम्मेदारी जो मैंने पूरी नहीं करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं पूरी नहीं करी, उसकी बोझ से दबा। मतलब एक इंसान एक बर्डन फील करता है ना, तो मैं सिसक रहा था, रो रहा था। इसी बीच विचार में 15 मिनट होने को आए। अब 15 मिनट वो बैठे यही सोचते रहे। देर हो रही थी और इधर का दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा मतलब शाम से रात होने वाली थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी। अब लेखक सोच रहा था इन सब सिचुएशन से कहीं भाग जाए, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पे फिर रही थी। फिर लेखक के मन में फिर से वही आ रहा था कि सच बोलेगा तो पिटेगा, और झूठ बोलेगा तो भी उसको क्या रहेगी, मतलब एक गिल्ट फीलिंग रहेगी कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। दृढ़ संकल्प से दुविधा और की बेड़ियां कट जाती हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जब हम कुछ भी डिसाइड कर लें तो दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, मतलब जो हमारा डिलीमा होता है उसकी मतलब कट जाती है, मतलब वो टूट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। अब लेखक कह रहे हैं जो वो जिस दुविधा में थे वो अब दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। अब लेखक ने सोचा, क्या दृढ़ संकल्प किया, अब उसने सोचा कि वह कुएं से चिट्ठियां निकालेगा। कितना भयंकर निर्णय था, मतलब कितना भरने, मतलब ऑब्वियसली कितना, मतलब करेजियस डिसीजन था ये। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। पर लेखक कह रहा है कि वो तो उस टाइम तो उसे ये लग रहा था कि उससे जाना बेहतर तो मर जाना है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता में से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। वो लेखक कह रहे हैं के लिए मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझ के, तो फिर क्या है, वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने से के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर। अब लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने क्या मतलब है वो मौत का मार्ग, क्योंकि सांप के पास से लेटर निकालना क्या है, एक टाइप से मौत का मार्ग ही है, वो भी जानबूझ के। तो वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, कुछ भी करने को तैयार है। और फल, उससे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अब क्या होगा, मतलब ये क्या है, ये किस दूसरी शक्ति, मतलब भगवान पे निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर किसको बोला है, स्नेक को। तो मतलब भिड़ने को मतलब उससे स्ट्रगल करने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं है। अब लेखक ने क्या है, पासा फेंक दिया था, मतलब डिसाइड हो गया था कि मौत का आलिंगन हो, चाहे वह मर जाए, या फिर सांप से बचकर उनकी दूसरा, ऑलमोस्ट क्या है, अगर सांप से वो बचकर आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट क्या है, उनका सेकंड जन्म है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। पर लेखक ने एक मन में ट्रस्ट था उसके कि वो क्या करेगा, डंडे से सांप को मार देगा और लेटर उठा लेगा। बस इसी निशार के बूते मैंने उस कुएं में घुसने की ठानी, और लेखक की यही प्लानिंग की वजह से उसने ये सोचा कि वह कहाँ जाएगा, कुएं के अंदर। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था। अब उसका जो छोटा भाई था वो डर रहा था कि भैया तुम नीचे जाओगे तो मर ही जाओगे। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। वो कह रहे हैं कि वास्तव में रियलिटी भी थी कि जो डेथ थी वो सजीव, सजीव मतलब लाइव, और नग्न मतलब किस रूप में बैठी थी, मतलब नीचे स्नेक के फॉर्म में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। अब लेखक अपने मजाक करते हुए कह रहे हैं कि मतलब उस स्नेप के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, मतलब छोटा भाई भी नंगा हुआ, मतलब उसे भी। अब उन्हें क्या चाहिए था, कुएं में नीचे उतरने, कैसे उतरेंगे, उनके पास कोई रस्सी तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या करे, अपनी धोती उतारी और छोटे भाई की भी धोती उतारी। तो मतलब उसके लिए वो कह रहे हैं कि छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की। देखा, दोनों की धोती थी, एक चने वाली जिसमें उसकी माँ ने चने दी थी, दो कानों से बंधी हुई धोतियां। अब दो जो भाइयों ने कानों में ठंड की वजह से ढक रखी थी धोतियां, वो धोतियां मैंने आपको पहले बताया था कॉटन का एक कपड़ा होता है। 5 धोतियों से कुछ रस्सी और कुछ रस्सी मिला के कुएं की गहराई के लिए काफी हुई, और कुछ जो आसपास रस्सी पड़ी थी उससे मैंने देखा कि वो काफी थी। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच के आजमा लिया कि गांठ कड़ी है या नहीं है। टाइटली उसको गांठ को बांध जोड़ लिया, सारी धोतियों को। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, धोती के एक सिरे पे डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। अब नीचे तक पहुंचाने के लिए क्या, एक धोती के एक एंड पे क्या करा, वो जो डंडा था, स्टिक थी, उसको डाल के फेंक दिया। दूसरी सिरे से डेंग, वह लकड़ी जिसमें चरम पूरा टिकता है,
के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगा के छोटे भाई को दे दिया। दूसरा भाई दूसरी कुछ पता है, छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग की कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। अब जैसे वो कुएं के अंदर जा रहा है तो उनका छोटा भाई क्या कर रहा है, रो रहा है। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मतलब जैसे होता है ना, उसे कंसोल करा कि नहीं नहीं मैं नीचे जाऊंगा, मैं उसे मार दूंगा। और मेरे वह विश्वास भी ऐसा ही था। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक कई सांप मारे थे। अब लेखक कह रहे हैं कि उसे इस बात पर क्यों विश्वास था कि उसने पहले भी सांप मार चुके थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मैंने सांप को तनिक भी भय ना था। इसको मारने में बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं में धरातल में जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा, अकल चकरा गई। अब कह रहे हैं कि जैसे वो नीचे पहुंचने को हुए, थोड़ा सा ही गैप रह गया था, तो उन्होंने नीचे देखा तो अकल चकरा गई। मतलब उनको क्या हुई, डर सा लगा। सांप फन फैलाए धरातल में एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। धरातल मतलब अर्थ से। अब सांप क्या था, फन निकाले बैठा हुआ था। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। अब उसकी जो टेल थी वो कहाँ थी, जमीन पे थी। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। स्नेक क्या था, वो टोटली वो जमीन पे नहीं था, मतलब फन उठाए खड़ा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद उसे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन में बैठ गया था, क्योंकि पहले डंडा आया था और वो लेखक उतर रहा था तो कुछ आवाज होती ना, इसी वजह से वो शायद अटैक रूप में बैठा हुआ था। सपेरा जैसा बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, फुसकाकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सयाप्त था, जिस प्रकार से क्या होते हैं सांप को, आपने सपेरे क्या होते हैं जो सांप पालते हैं, जिस प्रकार से बीन जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाते हैं ना, तो स्नेक क्या करता है, क्रोध होकर डांस करता है, मतलब डांस भी खड़ा हो जाता है, क्रोध से फन मारता है। तो कह रहे हैं वो उसी प्रकार बैठा था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, और उसका कॉम्पिटिटर कौन था, लेखक। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। अब वो क्या कर रहा था, धोती मतलब जो कपड़ा था वो उसे पकड़ के लटक रहा था। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की ये परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। अब लेखक कह रहे हैं कि धोती तो बंदी हुई थी और वो लटक रहा था, और उसे कहाँ उतरना था, जमीन में। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप के पैर रखते ही चोट करता है। आप कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस था, खाली 1.5-2 फीट, मतलब 1.5 या 2 फीट की दूरी थी, और वहां पर पैर रखने का मतलब है कि सांप तभी अटैक करता है। स्मरण रहे, कच्चे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। कह रहे हैं कि ये याद रखें, जो डायमीटर होता है किसका, कच्चे कुएं का, वो बहुत ही कम होता है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। और मतलब कह रहे हैं कि मतलब वो बहुत ही नैरो था, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रॉड डायमीटर का था। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। मतलब सिर्फ सांप और उसकी डिस्टेंस कितना हो सकता है, सिर्फ 4 फुट। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करे, वो भी तब जब सांप दूर भाग रहा हो। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। क्योंकि लेखक वैसे बंधा हुआ था तो वो बीचों बीच उतर रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप ही नहीं मारा जा सकता था। अब ऊपर लटके लटके तो सांप नहीं मार सकता, उसके लिए उसको क्या होना होता है, जमीन में उतरना पड़ता। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक तो प्रतिद्वंदी की पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। आप कह रहे हैं कि कोई और चारा नहीं था, अब उसे उस अपने कौन था उनका कॉम्पिटिटर, सांप को पीठ दिखा के मतलब उसको छोड़ के भागने का कोई इरादा नहीं था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल में उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यो ज्यो ही मैं नीचे उतरता जाता, त्यों त्यों मेरी एकाग्रता बढ़ती जाती। एकाचितता मतलब कि मतलब उनकी क्या बढ़ती जाती, ध्यान बढ़ता जाता जैसे जैसे, क्योंकि उनका सांप को ध्यान रहता। मुझे एक सूझी। अब उन्हें एक प्लान आया। दोनों हाथों से धोती पकड़ के हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। अब उन्होंने क्या करे, कुएं के की बगल में लगा दिए और दीवार से पैर लटकते हुए ही कुछ मिट्टी
अब उन्होंने क्या करा, पैर अपने कुएं की दीवार पर टिका दिया। कच्चा कुआं था तो उससे मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। अब सांप को ये लगा कि मिट्टी है, कुछ गिर रहा है, तो उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर पर समकोण बना लिया। अब उसने पैर ऊपर कर लिए, कमर पर समकोण बना लिया, मतलब पैर ऊपर कर लिया, लटकती रही। पर इसे सांप से दूरी कुएं में परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर को कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ मैं प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं की धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। अब लेखक कहाँ गया? जमीन में उतर गया। शायद एक दूसरे को पहचाना। साहब ने चक्षुश्रवा कहते हैं, मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों को मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे रही थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस और को आक्रमण करता। अब लोग कह रहे हैं कि जैसे सांप देखता है, मतलब चक्षुश्रवण मतलब जो ध्यान से देखता है, पर लेखक कह रहे हैं कि मैं उसको उस टाइम ध्यान से बहुत देख रहा। सांप की मोहिनी सी डाल दी थी। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मतलब कि लेखक उसकी ओर ही देखता जा रहा था। शायद वह मेरी आक्रमण की प्रतीक्षा में था। अब सांप सोच रहा था कि पहले लेखक अटैक करेगा। बस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी। वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी होती हैं। अब लेखक ने सोचा था कि वह उसको मारेगा, पर मतलब उस वो ऐसा नहीं कर पाया। घुसने की ठानी। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ होती हैं, मतलब उसने जो सोचा था और अनुमान, मतलब जो सोचा था वो कितनी मिथ होती है, कितनी झूठी होती हैं और उल्टी निकलती हैं, मतलब गलत निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की संभवता प्रतीक असमता प्रतीक हो गई। अब लेखक ने सोचा जैसे ही वो सामने खड़ा हुआ था तो उसे नहीं लगा कि वो इतनी आसानी से उसको मार पाएगा, इसलिए उसने जो प्लान बनाया था वो इम्पॉसिबल लग रहा था। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। अब उसने उसमें तो डंडे से मारेगा, पर उसके लिए तो स्पेस ही नहीं है। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें मैं वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। मुहरे, यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने से कोई संभावना थी भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्टिया को कैसे उठाता। अब लेखक कह रहे हैं उसको कैसे फेंक मारने का ये तरीका था कि उसका फन दबाया जाए, पर वो कह रहे हैं कि वो फन कैसे दबाता। 2 चिट्टियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक एक मेरी ओर थी। अब 3 चिट्टियों में 2 तो सांप के पास थी, एक उसकी साइड थी। मैं तो चिट्टियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पे डटे रहे और उस आसन पे खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। आसन मतलब उस पोजीशन पे खड़े हुए उसे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था, मतलब दोनों ही अटैक करने के मूड में था, पर लेखक थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। कहीं सांप मुझ पे झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़ के कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब दोनों की लड़ाई होती तो वो सांप तो डस ही देता, अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अगर वो मरता तो मुझे भी मार ही देता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे। अब लेखक कह रहे हैं अभी तक सांप ने उस पर अटैक नहीं करा था, इसलिए लेखक ने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्टियां कैसी उठाई जाए। अब लेखक को लगा कैसे वो लेटर्स उठाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की और से चिट्टिया को सरका लिया जाए। अब लेखक ने क्या सोचा कि वो जो स्टिक है उससे क्या कर ले, लेटर खिसका ले। यदि सांप टूट पड़ता तो कोई चारा ना था, कुड़ता था और कोई कपड़ा ना था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसे फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करना, ये 2 मार्ग थे। अब लेखक ने सोचा कि उसको अटैक ना करके उसे छेड़ू ना। पहले मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरा मार्ग पर अवलंबन करना पड़ा। क्या दूसरा मार्ग था? बिल्कुल छेड़छाड़ी ना करना। पहले तो था कि या तो उसे मार दे या बिल्कुल छेड़छाड़ ना करके उसे खिसका ले। तो उसने सोचा कि मैं उस बिल्कुल सिर्फ स्टिक से लेटर खिसका लेता हूँ। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठी की ओर को बढ़ाया कि सांप ने फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी।
और काली बिजली किसको कहा है इन्होंने? स्नेक को कहा है। वो किस पे गिरी? डंडे पे। हृदय में कांप हुआ और दोनों हाथ ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट